दोस्तों आज मैं जिस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री और पाकिस्तान रेडियो इंडस्ट्री के फ़नकार की बात करने जा रहा हूँ उनके बारे में ये कहा जाए कि वो मल्टी डायमेंशनल फ़नकार थे तो गलत ना होगा। वो प्लेबैक सिंगर थे, अदाकार थे, फिल्म साथ हदायतकार थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, समाजी कारकुन थे, कालम निगार होने के साथ साथ वो दीनी आलम भी थे। जी हाँ, आज बात करूँगा अनैत हुसैन भट्टी की। चन मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना कि नजरा रस नहीं नहदा चखना चन मेरे मखना चन मेरे मखना के हंस के एक पल। गुलकार अदाकार अनैत हुसैन भट्टी 12 जनवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए हैं। अनैत हुसैन भट्टी ने अपनी इब्तदाई तालीम गुजरात के अंदर ही हासिल की और उसके बाद वो 1948 में कानून की तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चले आए और उन्होंने शुरू में MAO कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ पर ही उन्होंने क़याम किया। आपको बचपन ही से गाना गाने का शौक़ था, आप ज़्यादातर सूफियाना कलाम को गाते थे। आपने लाहौर के अंदर YMCA हॉल में पहला स्टेज ड्रामा किया। उसके बाद वो एजाज़ गिलानी के साथ रेडियो पाकिस्तान लाहौर आ गए। यहाँ उनकी मुलाकात मास्टर नियाज़ हुसैन शामी से हुई। अनैत हुसैन भट्टी साहब ने मास्टर नियाज़ हुसैन शामी की शागिर्दी इख्तियार कर ली और मास्टर नियाज़ हुसैन शामी ने ही भट्टी साहब को रेडियो गुलकार बनने में बहुत मदद की। गाना गाने के साथ साथ अनैत हुसैन भट्टी साहब लाहौर रेडियो स्टेशन से नशर होने वाले मुख्तलिफ ड्रामों में खुद भी कभी कभार करैक्टर एक्टर के तौर पर अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाते रहते थे। फिर उस वक़्त के मशहूर ड्रामा निगार रफ़ी साहब ने अपने ड्रामा अखियाँ में हीरो का किरदार अदा करने के लिए उनसे कहा और बाद में आपने वो रोल अदा भी किया। आपके उस्ताद मास्टर शामी ने 1949 में अनैत हुसैन भट्टी को उस वक्त फिल्मों के म्यूज़िक डायरेक्टर बाबा जी चिश्ती से मिलवाया, जिन्होंने उन्हें फिल्म साज हदायतकार नज़ीर की फिल्म फेरे के लिए चंद गानों की रिहर्सल करवाई और उसके बाद उनकी आवाज़ में वो गाने रिकॉर्ड करवाए। उन नगमात की बदौलत अनैत हुसैन भट्टी रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुँच गए। उसके बाद अदाकार व फिल्म साज नज़ीर ने अनैत हुसैन भट्टी को अपनी फिल्म हीर में रांझे का किरदार अदा करने के लिए कास्ट कर लिया और उनके साथ हीर का जो रोल था वो उस वक़्त की मशहूर मरूफ एक्ट्रेस सूरन लता ने अदा किया। अनैत हुसैन भट्टी साहब जो हैं वो मुख्तलिफ मेलों के अंदर भी जाते रहे हैं और वहाँ पर जाकर अपनी गायकी का बेहतरीन नमूना पेश करते रहे हैं। वो पंजाब के देहात में वारिस शाह, बुल्ले शाह, मियाँ मोहम्मद बख्श, शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई और सुल्तान बाहू का सूफियाना कलाम गाते रहे हैं और उन्होंने इस तरह बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की है। अनैत हुसैन भट्टी ने बतौर फिल्म साज एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था वारिस शाह। ये फ़िल्म 1962 में रिलीज़ हुई। ये फ़िल्म पंजाब के अजीम सूफ़ी शायर वारिस शाह की ज़िंदगी और शायरी के बारे में थी। 1965 में बतौर फिल्म साज उनकी दूसरी फिल्म थी मुज़ोर, जो जब रिलीज़ हुई तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की। अब दोस्तों बात करते हैं उनकी 1968 में रिलीज़ होने वाली सुपरहिट फिल्म की। फिल्म का नाम था चन मखना और इस फिल्म का एक गाना चन मखना ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। चन मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना कि नजरा रस नहीं नहदा चखना चन मेरे मखना। इस फिल्म के अलावा अनैत हुसैन भट्टी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही मशहूर मरूफ फिल्में दी, जिनके नाम कुछ इस तरह हैं: सज्जन प्यारा, जिंद जान, दुनिया मतलब दी, इश्क दीवाना और जुल्म दा बदला। जुल्म दा बदला ऐसी फिल्म थी जिसने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की। फिल्म जुल्म दा बदला इतनी पॉपुलर हुई, अनैत हुसैन भट्टी ने इस फिल्म में अपनी अदाकारी के जोहर भी दिखाए और वो पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। अनैत हुसैन भट्टी ने भट्टी पिक्चर्स के बैनर तले 30 फिल्में बनाई और 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की और इसके अलावा उन्होंने 500 से ज़्यादा फिल्मों के लिए नगमात रिकॉर्ड करवाए। अनैत हुसैन भट्टी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ पाकिस्तान टेलीविज़न पर भी पॉपुलर है और उन्होंने 1970 के अशरे में भट्टी दा डेरा के नाम से टीवी पर म्यूज़िकल टॉक शो किया। ये म्यूज़िकल टॉक शो 1 साल तक चलता रहा और अवाम ने इसे बहुत ज़्यादा पजीराई बख्शी।
इस प्रोग्राम के अलावा उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक प्रोग्राम जिसका नाम उजाला था, उसकी भी उन्होंने कंपेयरिंग की। ये प्रोग्राम भी सूफ़ी बुज़ुर्गों के बारे में था। नेसन भट्टी अपनी तमाम दूसरी मसरूफियात के साथ साथ लाहौर के एक अखबार में उर्दू में कालम भी कई बरसों तक लिखते रहे। नेसन भट्टी एक इंसान दोस्त शख्सियत रखने वाले इंसान थे। उनका दिल इंसानियत के दर्द से मामूर था। 1971 में उन्होंने गुलाब देवी अस्पताल में टीबी वार्ड कैंप किया। यहाँ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज दिया जाता है। नेसन भट्टी इस टीबी के वार्ड को अपनी मौत तक यानी कि अपने आखिरी दम तक अतिया देते रहे हैं और उसके लिए अतियात जमा करते रहे हैं। दोस्तों, नेसन भट्टी को सियासत से भी लगाव था और 1975 में उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। 1977 में उन्होंने कई इंतखाबी जलसों में खिताब भी किया। वो बड़े ज़बरदस्त मुकर्रर भी थे। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात जो कि ज़िया की हुकूमत में हुए थे, उसमें उन्होंने इंतखाबात के अंदर हिस्सा लिया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। और उसके बाद 1990 के इंतखाबात में भी उन्होंने PDA के उम्मीदवार असगर खान की इंतखाबी मुहिम में भी हिस्सा लिया था और अपनी जानदार तकरीरों से लोगों के दिल मोह लिए थे। नेसन भट्टी को लोग पाकिस्तान का पहला सुपरस्टार प्लेबैक गुलकार भी कहते हैं। दुनिया मतलब दियो यार, मतलब होवे ते प्यार भी कर दे जालिम दुनियादार। दुनिया मतलब दियो यार, दुनिया मतलब दियो यार। उनके मशहूर गानों में चंद मेरे मखना, जिंद आँखां के जान सजना, दुनिया मतलब दी, दम इश्क दा बरना और दिलबर मिलसी केड़े वार और आपका एक मिली नगमा ए मर्दे मुजाहिद जाग जरा, अब वक्ते शहादत है आया, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ। नेसन एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे। अब हम एक आपको किस्सा बताते हैं। पाकिस्तान और भारत की जंग जारी थी, यानी कि 1965 की जंग के बारे में ये कहा जाता है कि नेसन भट्टी ने अपना तमाम सरमाया पाक फौज के दिफाई फंड में जमा करवा दिया और अपने पास सिर्फ 250 रुपये रखे। जब उनकी बीवी ने उनसे पूछा कि अगर ये जंग तवील होगी, लंबी होगी, तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे पास तो सिर्फ 250 रुपये हैं। तो नेसन भट्टी ने अपनी बीवी को जवाब दिया कि अगर मेरा वतन ही ना रहा तो फिर क्या होगा, इसलिए मेरा सब कुछ मेरे वतन का है और वतन पर सब कुछ मेरा कुर्बान है। दोस्तों, 1958 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई। फिल्म का नाम था चंगेज़ खान। ये फिल्म नसीम हजाजी के नावल आखिरी चट्टान से बनाई गई थी। इस फिल्म में नेसन भट्टी ने एक गाना गाया था जिसके बोल कुछ इस तरह थे, ए मर्दे मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्ते शहादत है आया। इस गाने को लिखा था मशहूर शायर तुफैल होशियारपुरी ने। ये मिली नगमा इतना पॉपुलर हुआ, इतना अच्छा लगा लोगों को कि चंद बरस बाद पाकिस्तान आर्मी ने ये तराना परेड के लिए पसंद कर लिया और आज जब भी पाकिस्तान आर्मी परेड स्टार्ट करती है तो इस गाने को बजाया जाता है। ये यकीनन नेसन भट्टी, शायर तुफैल होशियारपुरी और इसके मौसीकार रशीद अतरे के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। नेसन भट्टी की अगर फैमिली की बात करें तो आपके छोटे भाई कैफ़ी भी अदाकार भी थे, डायरेक्टर भी थे और उन्होंने भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। दोस्तों, अब बात करते हैं नेसन भट्टी की इज़्दिवाजी ज़िंदगी की। तो उन्होंने 1953 में शाहदा नामी औरत से शादी की और आपके 5 बच्चे हैं, जिनमें आपकी 3 बेटियाँ और 2 बेटे शामिल हैं। आपके दोनों बेटों का तल्लक शोबिज़ से है। स्पेशली वसीम बास साहब को तो पाकिस्तान के तमाम लोग जानते हैं। आपके दूसरे बेटे का नाम नदीम अब्बास है और आपके दामाद आगा सिकंदर थे। दोस्तों, अब बात करते हैं नेसन भट्टी के आखिरी दिनों की। तो 1997 में आपको फालिज का अटैक हो गया था। उसके बाद कुछ अर्सा के लिए तो वो लाहौर में रहे, लेकिन फिर आपको आपके आबाई गाँव गुजरात में शिफ्ट कर दिया गया और 31 मई 1999 को ये बेमिसाल फनकार इस जहां फ़ानी से रुखसत हो गए। लेकिन बिलाशुबा उनका नाम और उनका काम आज भी ज़िंदा है और हमेशा ज़िंदा रहेगा। आखिर पर हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफ़ी पसंद आई है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप मुझे अपना प्यार, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।